जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 445। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहां कई मुसीबतों को पास फटकने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। नफरत को हजार मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को सिर्फ एक ही मौका मत दो कि वो नफरत में बदल जाए। दोस्तों, इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। और दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आज इसी प्रकार की एक कहानी सुनाने वाला हूं जो ईश्वर से संबंधित है। और कहानी का शीर्षक है बांके बिहारी जी की कहानी है, और इसका शीर्षक है पोशाक को स्वयं धारण करना। मुझे उम्मीद है ये स्पिरिचुअल कहानी ये आपको जरूर पसंद आएगी। और कहानी की शुरुआत करता हूं कुछ इस प्रकार। वृंदावन में एक कथा प्रचलित है कि एक ठाकुर भूपेंद्र सिंह नामक व्यक्ति थे, जिनकी भरतपुर के पास एक रियासत थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन भोग विलास में बिताया। धर्म के नाम पर ये कभी रामायण की कथा करवाते तो कभी भागवत की कथा करवाते। बस इसी को ये धर्म समझते थे। झूठी शान और शौकत का दिखावा करता था। झूठी शान और शौकत का दिखावा करने वाले ठाकुर भूपेंद्र सिंह की पत्नी भगवान पर काफी विश्वास रखती थी। वो साल में नियमानुसार वृंदावन जाकर श्री बांके बिहारी की पूजा करती, जबकि भूपेंद्र सिंह भगवान में कभी आस्था विश्वास नहीं रखता था। उल्टा वो अपनी बीवी को इस बात का ताना भी मारता था, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना। एक दिन भूपेंद्र सिंह शिकार से लौटकर अपने महल को फूलों में सजा हुआ पाते हैं। घर में विशेष प्रसाद बनाया गया था, लेकिन ये आते ही उखड़ गए और नौकरों पर चिल्लाने लगे। तब उनकी बीवी ने बताया कि आज बांके बिहारी का प्रगट दिवस है, जिसके बारे में वो पहले ही उन्हें बता चुकी है। अब लेकिन भूपेंद्र सिंह को याद न होने के कारण वे उन पर चिल्लाने लगे, और जिसके बाद उन्हें लज्जा महसूस हुई और वो अपनी बीवी के सामने चुप हो गए। धीरे धीरे ठाकुर भूपेंद्र सिंह की रुचि भोग विलास में बढ़ने लगी और अपनी पत्नी से दूर होते चले गए। ऐसे में उनकी पत्नी बांके बिहारी जी के और करीब चली गई, और एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो अब से वृंदावन में ही रहेंगी। ठाकुर की पत्नी ने भिखारी और बांके बिहारी के लिए पोशाक तैयार करवाई, जिस बारे में ठाकुर को पता चल गया था, और वो उसे गायब करवाना चाहते थे। उन्होंने पोशाक गायब करवा भी दी, और जिसके बारे में ठाकुर की पत्नी को पता ही नहीं चला, और वो वृंदावन में पहुंचकर उस पोशाक के आने का इंतजार करने लगी। ठाकुर ने पोशाक चोरी होने की खबर वृंदावन आने पर अपनी पत्नी को देने की सोची, और जब वो वृंदावन पहुंचे तो देखते हैं कि वहां पर सभी भक्त बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे करते हुए भीड़ लगाए हुए थे। लेकिन ठाकुर के मन में अपनी पत्नी को नीचा दिखाने का विचार था। वो जैसे ही अपनी पत्नी को ढूंढते हुए मंदिर पहुंचे तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें देखकर खुश हो रही थी, और कहती है कि भगवान ने मेरी सुन ली कि तुम आज यहां आए हो। वो ठाकुर जी का हाथ थामकर बांके बिहारी के सामने ले जाती है। बांके बिहारी ने वही पोशाक पहन रखी थी। ठाकुर जैसे ही विग्रह के सामने पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि बांके बिहारी ने तो वही पोशाक पहन रखी है जिन्हें उन्होंने चोरी करवाया था। इसे देखकर ठाकुर हैरान और परेशान हो गया, और जब उसने बांके बिहारी से आंखें मिलाई तब उसकी नजरें खुद शर्म से झुक गई। उनकी पत्नी ने बताया कि इस पोशाक को बीती रात उनके बेटे ने लाई थी। ये सुनकर ठाकुर का दिमाग खराब हो गया, और ये सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। ठाकुर विश्राम करने को गया तो बांके बिहारी सपने में आए
और ठाकुर से कहते हैं, क्यों, हैरान हो गए कि पोशाक मुझ तक कैसे पहुंची? वो बोले कि इस दुनिया में जिस से और जिसे मुझ तक आना होता है, उस दुनिया में उसे कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। पोशाक तो क्या, तू खुद को देख, तू भी वृंदावन आ गया। और ये बात सुनकर ठाकुर साहब की नींद खुल जाती है और उनका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो भी बांके बिहारी जी का भक्त बन जाता है। बांके बिहारी ऐसी अनेक लीला भक्तों के साथ करते रहते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। दोस्तों, ये थी कहानी बांके बिहारी की और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था पोशाक को स्वयं धारण करना। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।